सुबह का समय था। पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला हो। परिवार के सभी लोग हॉल में इकट्ठा थे। तभी दादी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे वहां पहुंची। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे कोई सवाल पूछ सके। राधिका और निया एक दूसरे की ओर देखने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सबको क्यों बुलाया गया है। तभी दादी ने भारी आवाज में कहा, आज इस घर का सबसे कठिन फैसला सुनाया जाएगा। यह सुनते ही पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी ऐसी घोषणा की उम्मीद नहीं की थी। राधिका ने कांपती आवाज में पूछा, दादी, आखिर बात क्या है? दादी ने बिना जवाब दिए मेज पर रखी एक पुरानी फाइल उठाई। उन्होंने कहा कि कई सालों से एक ऐसा सच छिपाया गया है जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी है। अब वह सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। इतने में एक अनजान व्यक्ति हवेली के बाहर दिखाई देता है। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था। जैसे ही वह अंदर आने की कोशिश करता है, घर का एक सदस्य घबरा जाता है। सबको लगने लगता है कि यह व्यक्ति किसी बड़े रहस्य की चाबी लेकर आया है। दूसरी ओर निया को स्टोर रूम में एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के कुछ पन्ने फटे हुए थे, लेकिन जो लिखा था उसने उसके होश उड़ा दिए। उसमें ऐसे नाम और घटनाएं दर्ज थी जिनका जिक्र घर में कभी नहीं हुआ था। निया तुरंत राधिका को बुलाती है। दोनों मिलकर डायरी पढ़ने लगती हैं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है। दोनों घबरा जाती हैं और डायरी छिपा देती हैं। लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। उधर हॉल में दादी घोषणा करती है कि जब तक पूरा सच सामने नहीं आता, किसी पर भरोसा नहीं किया जाएगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। रिश्तों में दरारें दिखाई देने लगती हैं। रात होते ही हवेली की बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी के गिरने की आवाज आती है। जब सब लोग दौड़कर पहुंचते हैं, तो वहां सिर्फ वही पुराना लिफाफा मिलता है, लेकिन उसे लाने वाला व्यक्ति गायब होता है। लिफाफा खुलते ही एक ऐसा दस्तावेज सामने आता है जो साबित करता है कि कई साल पहले परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अब सवाल यह है कि वह धोखा किसने दिया? क्या असली गुनहगार अभी भी